हरियाणा में सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमती नहीं दिख रही। एक तरफ जहां सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर FIR, गिरफ्तारी और 2 सालों तक उनकी फसल खरीद पर बैन लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी अंधेरे की आड़ लेकर पराली जला रहे हैं। ये तस्वीरें जींद की हैं, जहां रात के समय किसान अपने खेतों में पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से जिले में 60 से अधिक किसानों पर FIR दर्ज की जा चुकी है और उनके पोर्टल में भी रेड एंट्री की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बुआई की जल्दबाजी में किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। स्टब्बल बर्निंग के जींद में अब तक 112 AFL आई थी हर्षक के द्वारा। उनमें से 92 AFL में फायर फाउंड मिली थी और 20 AFL में फायर नोट फाउंड मिली थी। उनका जो प्रभावित एरिया था AFL का वो 117 एकड़ के लगभग है अब तक। उसमें हमने जो सभी को नोटिस निकाल दिए हैं, सभी की FIR कर दी हैं और सभी की रेड एंट्री भी मेरी उसमें MFMB पे हमने अपडेट कर दी है पोर्टल पे। अब तक 121 रेड एंट्री हो चुकी हैं और 88 FIR हमारी दर्ज हो चुकी हैं। बाकी FIR जो परसों की थी वो अंडर प्रोसेस हैं और 1,95,000 हमारा अब तक हमने फाइन उनको रिकवर कर लिया है ऑफेंडर से। तो ज्यादा मामले सर कौन सी साइड से आ रहे हैं? ये नरवाना के सबसे ज्यादा अब तक 62 मामले हैं। उनमें से 53 मामले फायर फाउंड के हैं और 9 मामले नोट फाउंड के हैं। उसके बाद उसके अड़ेवा में 11 मामले आए हैं और उचाना में 11 मामले आए हैं। उसके बाद जींद, जुलाना और पुलुखड़ा में 8 और 6 मामले आए हैं। तो किसान क्यों रात को भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? देखो, हरसेक जो वो सैटेलाइट का जो डाटा हमारे पास आता है वो सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक कवर करता है। उसके बाद हमारी जो टास्क फोर्स कमेटी है वो भी फील्ड में रहती है, निरंतर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जितने भी आगजनी के मामले आते हैं हम उनके ऊपर तुरंत जो हमारा एक्शन है वो ले रहे हैं। तो किसानों और प्रशासन की तो कोई अवेयरनेस की कमी है? नहीं, अवेयरनेस कैंप हमारे 305 गांव में सभी में हमने अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, पब्लिक रिलेशन ने लगाए हैं। सभी में अवेयरनेस खूब है, अवेयरनेस की कमी नहीं है। तो पिछले साल के मुकाबले की बात हाँ, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जैसे 2021 से अगर मैं बात करूं तो 2021 में अगर मैं 13 नवंबर तक बात करूं तो 411 मामले थे 2022 में। 2023 में 272 मामले थे और अब की बार 112 मामले आए हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हम 50% रिडक्शन हर बार ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 साल में ये शायद हो ही ना। तो किसान इस प्रणाली से कैसे वो कर सकते हो, किस तरीके से इसका? मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जैसे सरकार हर मामले में कस्टम हायरिंग सेंटर की मशीनरी दे रखी है, इंडिविजुअल मशीनरी भी दे रखी है, वहां से आप इसकी गांठें बनवाए या इन सिटू एक्स सिटू दोनों मोड हैं। उसमें आप उसको पराली का निपटान खेत में ही करके उसको सुपर सीडर से बिजाई करके, ये भी एक तरीका है। और दूसरा उसकी गांठ बना के या इंडस्ट्री वगैरह में ले जाके, उसमें दोनों मेथड में सरकार उसको 1,000 रुपये पर एकड़ इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट। इससे वो किसान मतलब इसका लाभ ले सकता है। तो सर जो रेड जोन में डाले गए किसान, तो उनके क्या, उनको क्या कार्रवाई? रेड एंट्री का मकसद ये है कि 2 साल के लिए उनकी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड था उसमें रेड एंट्री का मतलब 2 साल तक वो अपनी फसल जो है वो MSP पे सरकार को नहीं बेच पाएंगे। आपको बता दें कि जींद जिले में अब तक 70 से ज्यादा फायर लोकेशन मिल चुकी हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना किसानों से वसूला भी जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से पराली न जलाने की अपील की जा रही है और साथ ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।